बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज मैं जिस फ़ोन पे बात करूँगा दोस्तों वो है जी ओप्पो का A78। और आज से तकरीबन 4 या 5 दिन पहले ये फ़ोन लॉन्च हुआ है और मैंने आज से 3 या 4 दिन पहले ये फ़ोन आपके लिए लिया था। तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा सा इसको यूज़ करूँ और फिर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि ओप्पो A78 को मैंने कैसे पाया। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया कीजिए। ये रियल में मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो बिना देरी अब टाइम ज़ाया किए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। ये है जी ओप्पो का A78। मैं जल्दी से आपको बॉक्स का कंटेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको बॉक्स पे टाइम ज़ाया करने का मकसद नहीं होता। तो ओप्पो A78 का ये इस तरह का दोस्तों इसका बॉक्स है, ये नए तरह का है। उसके अलावा यहाँ पे आपको 67 वाट का सुपर वोक चार्जर मिल जाता है, टाइप A to C केबल मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। इसके अंदर सिम इंजेक्टर टूल है और ये क्लियर केस है। और बस यही था जी इसका बॉक्स का कंटेंट। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन डिवाइस पे ओप्पो A78। इसके हार्डवेयर की दोस्तों बात करूं तो इसमें ओप्पो ने जो प्रोसेसर यूज़ किया है वो मिड रेंज प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 680, स्नैपड्रैगन 680 और 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस ये प्रोसेसर है। 8 GB इसमें रैम है और 256 GB इसमें स्टोरेज आती है। एक ही यूनिट पाकिस्तान में आया है 8 और 256 GB वाला। और इसमें 2 कलर अवेलेबल हैं, एक ब्लैक और एक ये ग्रीन। मुझे ब्लैक काफ़ी सटल और बेहतर लगा, लेकिन आप दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मैंने ग्रीन लिया है। तो ग्रीन कुछ इस तरह का नज़र आता है। इसमें आपको अगर आप लाइट पे थोड़ा सा इसको मूव करेंगे तो आपको डायमंड शेप यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आएगा। और उसके अलावा दोस्तों बैक प्लास्टिक है और इसकी साइडें भी प्लास्टिक की हैं। फ्रंट की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.43 इंच का 6.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले जो कि 90 हर्ट्ज है और 1080p पैनल है। उसके अलावा दोस्तों अगर इसके कैमरास की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है। और यहाँ पे जो कैमरा है वो कैमरा तो है नहीं, बस एमी गुजारा है। और 8 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैमरा है। उसके अलावा अगर नीचे देखें यहाँ पे 67 वाट की टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पे आपको स्पीकर मिलता है, स्टीरियो स्पीकर है। उसके अलावा आपका मेन माइक्रोफोन और हेडफोन जैक है। फ़ोन के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको ड्यूल सिम ट्रे मिलती है और टॉप पे आपको बिल्कुल साफ कुछ नहीं मिलता। इस प्राइस कैटेगरी में भी हमें नॉइस कैंसलेशन अगर माइक नहीं मिल रहा तो ये एक सोचने वाली बात है। फ़ोन की राइट साइड पे आपको वॉल्यूम डाउन एंड अप की मिलती है और आपका पावर बटन है। और एक और बात बताता चलूँ कि क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है तो इसमें आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी इन डिस्प्ले मिलेगा। तो दोस्तों ये थी इसकी स्पेक्स और इसकी ओवरऑल लुक और बिल्ड क्वालिटी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फ़ोन की परफॉर्मेंस पे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 3 से 3.5 दिन मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया है और यकीन कीजिए कि मुझे इस फ़ोन की परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसकी प्राइस मैं पहले आपको बता दूं ताकि आपको मेरी बात एग्जैक्टली समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये पाकिस्तानी मार्केट में 70 से 72 हज़ार की प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है। सम टाइम अगर आपको कंसेशन मिल जाएगी तो 70 में मिल जाएगा आपको, और कई जगहों पर आपको 70 to 72 का ही मिलेगा। तो 70 से 72 हज़ार में की जो परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो इस फ़ोन में मुझे बिल्कुल नहीं मिली। दोस्तों बहुत से लोग मे भी हो सकता है मुझसे इख्तलाफ करें, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी जो ओप्पो या वीवो टेक्नो इन्फिनिक्स लेते हैं, मोस्टली हम मिडिल क्लास लोग हैं जो इन ब्रांड्स को लेते हैं। तो हमारे लिए ये एक प्रीमियम क्लास बन जाती है जब 50 हज़ार से प्राइस ऊपर जाती है। तो 70 से 72 हज़ार हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए एक प्रीमियम प्राइस है। और इस प्राइस में हमें एक ऐसा प्रोसेसर ओप्पो ने दिया है कि जो मेरे ख्याल में एक घटिया प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 680 एक मिड रेंज प्रोसेसर है जो कि डे टू डे टास्क को ये हैंडल कर लेता है, लेकिन आप इस पे ज़्यादा हैवी टास्क नहीं कर सकते। लाइक मैंने इस पर गेमिंग की है, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, तो लो मीडियम पे आपको नॉर्मल सा FPS मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर ज़्यादा आप गेम प्ले करेंगे तो आपका FPS काफ़ी ड्रॉप होगा और आपको लैग और जिटर भी फील होगा। जायरो इसमें हार्डवेयर है और लेकिन परफॉर्मेंस उससे मैच नहीं कर रही, तो आप जायरो का उस हिसाब से उसका फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। तो गेमिंग फ़ोन ये कतन नहीं है। हाँ, नॉर्मल हल्की फुल्की गेमिंग आप इस पर कर सकते हैं। डे टू डे टास्क ईजिली हैंडल कर लेता है, लाइक सोशल मीडिया ऐप्स, नेटफ्लिक्स वगैरह, यूट्यूब और कैमरा ऐप। और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। 8 GB रैम है तो रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है। ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग काफ़ी स्पीड से होती है। बैक एंड पे ऐप्स भी काफ़ी देर तक ओपन रहती हैं। और स्टोरेज 256 GB है तो आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तो दोस्तों ये थी इसकी परफॉर्मेंस। और अगर इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो दोस्तों जिस दिन से मैंने इस बॉक्स को ओपन किया है, यकीन कीजिए, हाँ, अगर मुझसे पूछें तो डिस्प्ले ओके है, बुरा नहीं है। 90 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है, व्यूइंग एंगल भी डिसेंट है, कलर भी शार्प और पंची है। लेकिन आई डोंट नो क्यों जिस दिन से मैंने इसको ओपन किया है मुझे ये फील नहीं जा रही कि लाइक मैं इसको IPS डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि ये एमोलेड है लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों इसको यूज़ करते हुए फील आती है IPS की।
तो ये डिस्प्ले है। उसके अलावा दोस्तों अगर स्टीरियो स्पीकर की बात करूँ, यहाँ पे आपका ईयर पीस आपका सेकंड स्टीरियो स्पीकर है और मेन स्टीरियो स्पीकर आपका यहाँ पे है। उसकी साउंड क्वालिटी बहुत डिसेंट है, लाउड है, रिच है, तो मल्टीमीडिया वगैरह कंज्यूम करने में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं डिस्प्ले और साउंड की तरफ से। बैटरी टाइमिंग की बात करूँ तो 5000 mAh बैटरी अगर आप नॉर्मल यूज़ करेंगे तो आपका दिन आराम से निकल जाएगा, लेकिन अगर आप इस पर कैमरा ऐप और गेमिंग थोड़ी बहुत करेंगे तो मे भी आपको दिन के पिछले पैर इसको चार्ज करना पड़ जाए। 67 वाट का जो चार्जर है ये लगभग 50 से 55 मिनट में बैटरी फुल कर देता है। और गेमिंग के दौरान फ़ोन क्योंकि मिड रेंज प्रोसेसर है तो आप इतना ज़्यादा हीट भी नहीं होता। और उसके अलावा दोस्तों अगर फिंगरप्रिंट की बात करूं तो 10 आउट ऑफ 8 टाइम ये ओपन हो गया है। एक आध दफ़ा मिस टच हुआ है जिसकी वजह से मुझे लगा है कि ये डिले करता है या मिस हुआ है फिंगरप्रिंट सेंसर। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करूं इसके कैमरास की तो इसका जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल, दोस्तों ट्रस्ट मी 70 से 72 हज़ार वाली इसमें कोई बात नहीं है। अगर कैमरा की बात करूं तो दोस्तों अगर आप डिसेंट सी लाइट व्हीकल से देंगे तो काफ़ी सॉफ्ट सी फोटोज़ आएंगी, ज़्यादा डिटेल आपको फोटोज़ में नज़र नहीं आएगी। कलर स्किन कलर्स काफ़ी हद तक बैलेंस कर देता है, नेचुरल आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटोज़ लेंगे लाइक फ्लावर वगैरह हो गए या दरख्त वगैरह हो गए या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो समटाइम कलर्स को ओवर सेचुरेटेड कर देता है, समटाइम डिसेंट रखने की कोशिश करता है और लाइट को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाता। डायनामिक रेंज मुझे बिल्कुल इसकी पसंद नहीं आई क्योंकि डार्क कलर्स को बहुत डार्क कर देता है। और अगर सूरज के सामने खड़े होकर आप किसी की फ़ोटो बना रहे हैं तो बैकग्राउंड जो है का बिल्कुल वाइट हो जाता है, लाइट प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाता। डिटेल ज़्यादा नहीं है, सॉफ्ट है, लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी बिल्कुल ही बकवास है। बिल्कुल भी ये 70 से 72 हज़ार वाला फ़ोन लगता ही नहीं है कैमरे के मामले में। और सेल्फी कैमरे की अगर दोस्तों बात करूँ तो सेल्फी कैमरा इसका बस डिसेंट है, मतलब सेम वही स्टोरी यहाँ पे है कि 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, डिटेल ज़्यादा नहीं है, सॉफ्ट है, पोर्ट्रेट हिट एंड मिस है। अगर आप पोर्ट्रेट बनाते हैं लाइट बैकग्राउंड पे लाइट रख के, यानी कि आप सूरज वगैरह या कोई भी आर्टिफिशियल हैवी लाइट, तो बैकग्राउंड पे लाइट हैंडल नहीं कर पाता। जो इमेजेस हैं उसमें काफ़ी लाइट फैल जाती है, चिट्टा वाइटिश हो जाता है और डिटेल जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं। तो दोस्तों ये थी इसकी परफॉर्मेंस, इसका डिस्प्ले, इसका कैमरा और इसकी बिल्ड क्वालिटी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये फ़ोन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों एक बात बता दूं कि अगर इस फ़ोन की प्राइस होती ना 40 से 45 हज़ार तो मैं फट से कहता यार कि एक डिसेंट फ़ोन है, एक डिसेंट मिड रेंज प्रोसेसर है, एक डिसेंट सा गुजारे वाला कैमरा है, एक अच्छा डिस्प्ले है और तो फास्ट चार्जिंग है, आप ले लीजिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन 70 से 72 हज़ार वाली प्राइस ब्रैकेट में है जो हम मोस्टली पाकिस्तानियों के लिए एक प्रीमियम कैटेगरी है। तो 70 से 72 हज़ार पे करके भी अगर हम इस पर गेमिंग प्रॉपर नहीं कर सकते और उसके अलावा हमें एक अच्छा कैमरा नहीं मिल रहा फ्रंट या बैक, और तो फिर मेरे ख्याल में हमें 70 से 72 हज़ार इस पे करने की बजाय हम किसी वीगोटेल, डी कोड, आईटेल, इन्फिनिक्स पे कर सकते हैं जिनके आजकल 35 से 45 50 हज़ार वाली जो रेंज है, इस रेंज में बड़े डिसेंट फ़ोन्स आ रहे हैं जिनमें प्रोसेसर भी काफ़ी डिसेंट है और कैमरा भी इससे काफ़ी डिसेंट है। तो दोस्तों ये फ़ोन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। 70 से 72 हज़ार प्राइस को ये जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता। इसकी एक ही चीज़ मुझे बेहतर लगी, इसका डिस्प्ले किसी हद तक कह लीजिए और इसका जो साउंड है स्टीरियो साउंड, तो स्टीरियो साउंड और डिस्प्ले की वजह से हम इसके 70 से 72 हज़ार पे करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि प्रोसेसर बहुत ही मिड रेंज है। उसके अलावा कैमरा मीडियम मिड रेंज सा कैमरा है, कोई भी इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैमरे वाली बात नहीं है। बिल्ड क्वालिटी बस ठीक लगी है, लाइट वेट 180 ग्राम फ़ोन है और 67 वाट चार्जिंग है। तो अगर आप ओप्पो के फ़ैन हैं तो 100 बिस्मिल्लाह आप ले लीजिए, वरना ट्रस्ट मी 70 से 72 हज़ार वाला ये बिल्कुल फ़ोन नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर अगर ये फ़ोन 40 से 45 हज़ार में इसकी प्राइस ड्रॉप होती है तो फिर ये आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक इसकी प्राइस 40 से 45 हज़ार ड्रॉप होगी तब तक और बहुत से अच्छे ऑप्शन आ चुके होंगे। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज साल के आखिरी दिन मैं एक ऐसे फ़ोन पे वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं दोस्तों को रिकमेंड नहीं करूंगा और जिसको मैं कहूँगा कि ये फ़ोन अवॉइड कीजिए। लेकिन बस अब जो है तो है। तो दोस्तों इस साल की ये मेरे ख्याल में आखिरी वीडियो है, तो मैं दुआ करता हूँ दोस्तों कि आने वाला साल आप सब के लिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन हो। अल्लाह ताला आप सबको, आप मेरे देखने वालों को और उनके वालिदैन को, बहन भाइयों को, सबको अल्लाह सेहत अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला सब की मुश्किलात आसान करें और रिक्वेस्ट है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी अब कमेंट में लाजमी शेयर किया कीजिए मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।